चीनी में अंडे डालें और एक ताकत से भरपूर बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनाकर तैयार करें जो कि आपके हज़ारों रुपए बचा सकती है। दिमागी कमज़ोरी हो या फिर वीकनेस हो, आप इस रेसिपी को बनाकर खाएं। इसको बनाकर आप महीने भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 8 अदद अंडे लिए हैं। सबसे पहले बाउल में डाल देंगे 2 कप चीनी और इसमें हम अंडे डाल देंगे। तमाम अंडे डालने के बाद इसको हैंड विस्क से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसको हैंड ब्लेंडर से या फिर ग्राइंडर जग में भी मिक्स कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद साइड पर रख देंगे। इसको आगे जाकर इस्तेमाल करेंगे। इतनी देर में आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पर प्यारा सा कमेंट लाजमी कर दिया करें। अब यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम, काजू और पिस्ते। इनको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है छुरी की मदद से। और यहाँ पर 6 चम्मच किशमिश, 6 चम्मच ड्राई फ्रूट्स जो मैंने काट कर रखे थे, 6 चम्मच है नारियल का पाउडर। सबसे पहले कढ़ाई में डाल देंगे 1 कप देसी घी, क्योंकि इसको हमने बहुत ही रेसिपी को हेल्दी बनाना है तो देसी घी डालेंगे। साथ ही इसमें 3 से 4 इलायची तोड़कर डाल देंगे, बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। 1 कप इसमें डाल देंगे बेसन। बेसन डालने के बाद इसको मैंने मिक्स कर लिया था। आप 1 कप डाल देंगे और इसमें बेसन, तो आधा किलो मैंने इस रेसिपी के लिए बेसन का इस्तेमाल किया है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। नीचे से आंच आपने स्लो रखनी है, स्लो आंच पर आपने इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पर देखिए अभी ये मिक्सचर बेसन का ड्राई है, लेकिन जैसे ही इसको पकने के लिए हम रखेंगे, इसको हम भूनेंगे, तो ये पतला होता जाएगा इस तरीके से। तो आपने इसको इस पॉइंट पर इतना भून लेना है कि बेसन की खुशबू आने लगे और इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना है। नीचे से आंच आपने स्लो ही रखनी है। तो बेसन की खुशबू आने लगी थी, कलर भी चेंज हो गया था, ऑयल भी इसके अंदर से सेपरेट हो गया था। इस पॉइंट पर अंडों का और चीनी वाला मिक्सचर डाल देंगे। इसको मैंने मिक्स कर लिया था अच्छे से। ये डालते ही फ़ौरन आपने चम्मच को चलाते हुए तेज़ी से आपने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और इस तरह से जब ये मिक्सचर डालेंगे ना, तो चीनी के अंदर अंडों के साथ ये बहुत ही अच्छे से मिक्सचर तैयार हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल देंगे, नारियल का पाउडर और किशमिश ये डालकर अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी आपने मेहनत करनी है। इसको आपने मुसलसल इसके अंदर चम्मच को चलाते हुए इसको भून लेना है। इसको इतना भून लेंगे कि ये थिक हो जाए। पहले ये पतला था, लेकिन इसको जैसे ही पकाएंगे तो इस तरह से ये थिक हो जाएगा, दानेदार हो जाएगा। अब चूल्हा बंद कर देंगे। यहाँ पर एक ट्रे है, इसके अंदर मैंने ऑयल लगा लिया था ब्रश की मदद से। तमाम ये बेसन का हलवा इस तरीके से डाल देंगे इसके अंदर और स्पैचुला की मदद से पूरी ट्रे के अंदर इसको हमने सेट कर लेना है। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है, कम खर्च में बनती है, लेकिन यकीन करें ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। इस सर्दी के मौसम में आप इसको बनाकर ज़रूर रखें और इसको आप खाएं। तो इसको मैंने ट्रे में डालने के बाद इसको 1 घंटे के लिए रख दिया था। देखें जैसे ही ठंडा हो गया है, कितनी अच्छे से इसकी इस तरीके से देखें बर्फ़ी तैयार हो गई है। बहुत ही सॉफ्ट, एकदम मुंह में घुल जाने वाला ये बेसन का मज़ेदार सा बहुत ही हेल्दी हलवा बनकर तैयार है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।